आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है। गृह, आवास, पर्यावरण विभाग का मुद्दा सदन में गूंजेगा। पर्यावरण, वाणिज्य और उद्योग विभाग का भी मामला उठेगा। सदन में विपक्ष का आक्रामक रुख दिख सकता है। नौवां दिन है। गृह, आवास, पर्यावरण विभाग का मुद्दा सदन में गूंजने जा रहा है। पर्यावरण, वाणिज्य और उद्योग विभाग का भी मामला यहां उठेगा और सदन में विपक्ष का आक्रामक रुख भी दिख सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 9वां दिन है और अलग अलग मुद्दों पर हर रोज प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से देखने को मिलती है। तो आज भी आसार जताए जा रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर सकता है और उसका आक्रामक जो रुख है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज किन किन मुद्दों पर अब यहाँ चर्चा होगी, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। पर्यावरण विभाग पर चर्चा की जा सकती है, साथ ही वाणिज्य विभाग पर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बताया कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। अगले शिक्षा सत्र से पहले शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा। वहीं स्कूलों में अध्यात्म और धर्म की शिक्षा दी जाएगी। सभी स्कूलों में आधे घंटे का योग पीरियड होगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के 2000 पदों पर भर्ती होगी और नया रायपुर में संगीत कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। तो कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं और ग्रामीण स्तर में कॉलेज के छात्र छात्राओं को सालाना 6,000 रुपए ट्रेवल अलाउंस के साथ मिलेगा। सभी छात्राओं को साइकिल भी दी जाएगी, जैसा कि पहले भी दिया जाता है। और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो कलाकारों को 5,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी। वहीं अगर पद्मश्री से सम्मानित लोगों की बात की जाए तो उन्हें 25,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिससे कि हमारे और साथ में जो NEP है, नई शिक्षा नीति, उसको हम अगले शिक्षा सत्र से लागू करेंगे। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को गौ तस्करी का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने शून्यकाल में मामले में चर्चा की मांग की है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि गंभीर विषय पर आप लोगों ने ध्यान आकर्षित कराया है, सरकार के ध्यान में बात आ गई है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया और गौ तस्करी बंद हो के नारे भी लगाए गए। विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि रायपुर में 100 गायों को कंटेनर से ले जाते हुए पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राजधानी में ये पहली घटना है। वहीं कांग्रेस विधायक उमेश पटेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी मामले में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पहले ये हालात थे कि गौ तस्करों की रिपोर्ट पर गौ सेवकों पर कार्रवाई की जाती थी। हमारी सरकार में गौ तस्करी और तस्कर पकड़े जा रहे हैं। आमानाका थाने में एक कंटेनर में 100 से भी अधिक गायों को पकड़ा गया है और उसमें से 13 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक न गृह मंत्री उसमें कुछ बयान दे रहे हैं। ये गाय कत्ल करने के नाम से जा रहे थे, ये सर्वविदित है और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। ये जो गौ तस्कर थे, आज जब सरकार बदली है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब इस सरकार बनने के बाद अब कार्रवाई जब जमीन में करना शुरू की है तो चारों तरफ छटपटा रहे हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चूंकि बजट सत्र का आज 9वां दिन है, गृह, आवास, पर्यावरण विभाग का मुद्दा आज सदन में गूंजेगा। पर्यावरण, वाणिज्य और उद्योग विभाग का भी मामला उठेगा। सदन में विपक्ष का आक्रामक रुख दिख सकता है। मंत्री लखनलाल देवांगन अपने विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। बाघ की करण से मौत का मामला नेता प्रतिपक्ष उठा सकते हैं।
गोमरडा अभयारण्य में बाघ को करंट लगने से मामला आया है, लगने से मौत हुई। राजस्व विभाग ऑनलाइन होने से हो रही परेशानी का मुद्दा उठा सकते हैं। बीजेपी एमएलए अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा और भावना बोरा आज ये सवाल उठा सकते हैं। तो बेहतर होगा जो विधानसभा की कार्रवाई पर लगातार 8 दिनों से नजर रखे हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, मोबाइल अपना चेक कर रहे हैं, राजेश मिश्रा जी। राजेश जी, आपसे जानना ही चाहते हैं कि आज विधानसभा में क्या क्या होना है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, मैं बताऊं कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है और आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। आज अगर बात करें तो आज प्रश्नकाल और शून्यकाल में और ध्यान आकर्षण 3 जो महत्वपूर्ण सेशन होते हैं उसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष दोनों के सवालों से जो मंत्रिमंडल को घेरने की कोशिश करेंगे। अगर सवालों की बात करें तो आज प्रश्नकाल में जो गृह पर्यावरण आवास मंत्री विजय शर्मा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, इनके विभागों से संबंधित ज्यादातर सवाल लगाए गए हैं। अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, वो विभिन्न पत्रों को पटल पर रखेंगे। ध्यान आकर्षण में नेता प्रतिपक्ष जो चरणदास महंत हैं, वो गोमांडा अभयारण्य में के अंदर युवा बाघ को करंट से उसकी मौत हो गई थी, वो एक गंभीर मामला था, उसको लेकर ध्यान आकर्षण लगाएंगे और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। इसी तरह सत्ता पक्ष के विधायक अनुज शर्मा, अजय चंद्राकर, भावना बोरा राजस्व अभिलेख में को ऑनलाइन किया जाने से जो लोगों को असुविधा हो रही है वो वाला मामला उठाएंगे और ध्यान आकर्षण करेंगे मंत्री का, और इसमें भी थोड़े से हंगामा होने की संभावना है। इसके अलावा आज सदन में बहुत सारी याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें लखेश्वर बघेल जिला सदस्य, कुंवर सिंह निषाद और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सदन में याचिका प्रस्तुत करेंगे। वित्तीय वर्ष जो है बजट अनुदान मांगों पर यहाँ पर चर्चा चल रही है, जिसमें आज जो है लोक निर्माण मंत्री अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो है उनके विभागों से संबंधित जो है चर्चा होगी। डिप्टी सीएम का जो है विजय शर्मा गृह आवास एवं पर्यावरण विभाग है, उसके बजट अनुदान मांगों पर चर्चा जरूरी। धारा प्रवाह सारे मुद्दों को राजेश मिश्रा इसलिए बता गए क्योंकि पहले दिन से 8वें दिन तक विधानसभा की कार्रवाई पर इनकी पैनी नजर है। बहुत शुक्रिया राजेश मिश्रा इस पूरी